इस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को कवर कर रहे हैं। 37 ईयर का पीवाईक्यू है, 1988 से लेके 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केमिस्ट्री का। ऑल इन वन हम लोग कवर करेंगे। ऑल इन वन का मतलब टॉपिक भी और पीवाईक्यू भी। 37 ईयर का पीवाईक्यू भी। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा और क्वेश्चन आप ही से सॉल्व कराऊंगा। आप जितनी देर की वीडियो खाली देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। ठीक है ना? ये उन बच्चों के लिए भी है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए या सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बड़ा पार्ट है, उसे उनको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो बेसिक हमारा टारगेट इसमें यही है कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करूं। बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको आने नहीं लगेंगे। बस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और ऐसे बच्चों को शेयर करिए जो इसमें जिनको दिक्कत हो रही है। ठीक है? जरूर शेयर करिए। ठीक, आइए। तो जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग द रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। 3 पार्ट में ये है, छोटे छोटे पार्ट ही हैं। तो आराम से करते हैं। आइए पहले टॉपिक 1 पे आते हैं। आप ऑक्सीडेशन देखिए, पहले रिडक्शन देखिए। टॉपिक शुरू कर दिया हमने यहाँ से। ऑक्सीडेशन का जो पुराना कंसेप्ट ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, increasing the percentage of electronegative element and decreasing the percentage of electropositive element is called as oxidation. जैसे ही मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का परसेंटेज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का परसेंटेज घटेगा। इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में है कि जस्ट रिवर्स कर दीजिए ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का परसेंटेज घटेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये थोड़ा पुराना कंसेप्ट है। ठीक है? नया कंसेप्ट है एनी एटम मॉलिक्यूल आर स्पीसीज लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो सोडियम है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम लिख दें यहाँ पे कि ऑक्सीजन O2 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो O2 पे -1 हो गया, ये रिडक्शन। तो एनी स्पीसीज लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जब कोई एटम मॉलिक्यूल एंड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर कोई लेगा तो उसको रिडक्शन कहेंगे। तो ये दोनों पार्ट हो गए। एक और कंसेप्ट पे भी थोड़ा आप समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ आयरन लिखा है, आयरन 2+ लिखा है, आयरन 3+ लिखा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको समझने में। देखिए 0 था, 0 से +2 +3, पॉजिटिव का बढ़ना ऑक्सीडेशन। अगर इसी को रिवर्स करिए, इधर से इधर लाइए, तो पहले 2 करिए फिर इधर लाइए 0, मतलब पॉजिटिव का घटना रिडक्शन। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? और भी तरीका है। जैसे O2 लिया आपने, O2 एक माइनस हुआ, O2 डबल माइनस हुआ, निगेटिव का बढ़ना रिडक्शन, तो निगेटिव का घटना क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है? तो ये पुरानी कंसेप्ट्स हैं, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा आपको आइडिया भी लगा होगा। तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2। एक रिएक्शन ले लिया, बैलेंस कर देते हैं इसको। ये देखिए बैलेंस हो गया। ठीक, अब आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखना सिखाएंगे हम आपको। बाकी तो अभी बताएंगे, 2 मिनट बाद नई टॉपिक आएगी, वहां बता देंगे सब। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है -1। तो 2 क्लोरीन हो गया तो 2 माइनस होगा तो इस पे +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 लिखा है, दोनों के लिए कॉमन है, इस वजह से इस 2 का कोई मतलब नहीं है। 3 यहाँ है ना, 3 माइनस होगा तो इसका +3। यहाँ 4 है, 4 ठो क्लोरीन है तो -4 होगा तो यहाँ +4 हो जाएगा। और सेम उसी तरह से 2 यहाँ पे है तो +2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है? आप पूरी तरह से जब इसको देखेंगे, है ना, तो 2 से कितना हुआ? 4। ये हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है पूरा। और यहां से ये जो बना, ठीक है, 3 से 2 हो रहा है, प्लस घट रहा है, तो ये होगा रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आधा पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, आधा पार्ट रिडक्शन का होगा। ठीक है? अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को अलग अलग कर लेते हैं। SnCl2 से बन रहा है SnCl4 पहला। दूसरा है
FeCl3 से, है ना, FeCl2 बन रहा है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीडेशन देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे अपने +2 लिखा ही है और यहाँ +4 लिखा हुआ है, यहाँ +3 लिखा है और यहाँ +2 लिखा है। ठीक, +2 से कितना हुआ, +4, किसका, Sn का। Sn का ऑक्सीडेशन +2 से +4 हुआ, इसका मतलब Sn का हुआ ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन व्हिच आर अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्पीसीज होगा, ये पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक का जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये ऑक्सीडेशन है पूरा, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन। बट यहां पे Sn को क्या बोलिएगा, Sn+2 को बोलिएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उसी तरह से यहाँ पे 3+ है, 3+ से 2+ हुआ, तो 3+ से 2+ हुआ तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जब रिडक्शन होगा तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस हो गई, इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो हम लोगों ने देखा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आगे हम आपको क्वेश्चन में भी बहुत कुछ सिखाएंगे, बेसिक में खाली आप समझते चलिए, डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, द चार्ज which an atom appears to have when it is in a combination, जब कोई कॉम्बिनेशन में जाएगा तो जो उसमें चार्ज डेवलप होगा उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्री स्टेट में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे H2 ऑक्सीडेशन 0, N2 0, NH3 0, CO 0, H2O 0, H2SO4 0, S 0, O 0, N 0, मतलब किसी का भी फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। या तो जो उस पर चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया Cl-1, आपसे पूछा बताइए इसका ऑक्सीडेशन, तो बोलेंगे -1। O डबल माइनस लिखा, बताओ इसका ऑक्सीडेशन -2। अगर हमने लिखा Na+1, पूछा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोलेंगे +1 है। अगर आपसे पूछा कि बताइए Mg+2 का ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो +2 है। जो चार्ज लिखा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर चार्ज इनकेस नहीं लिखा हुआ है तो 0। अब इसका पूरे कंपाउंड का 0 है, लेकिन अलग अलग सबका निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। इसी बात आप समझिए। फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड है, थर्ड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक लाइन ये हो गया पूरा पीरियड का। इसके नीचे के एलिमेंट आपके साथ दिए गए, वेरिएशन तो होना ही है। पहले वाले का +1, दूसरे का +2, तीसरे का +3, चौथे का +4, फिर घटने लगेगा -3, -2, -1, 0। मतलब घटने का सेंस कि प्लस से माइनस में जाने लगेगा। तो 1 2 3 4 प्लस हो गया, बाकी वहां से घट गया, -3, -2, -1, 0, उसका 0 हो गया। अब यहां हाइड्रोजन का आप याद रखिए +1, सबसे ज्यादा काम यही आता है, यही दोनों इतना घूमते रहते हैं ना। हम तो आपको ये कहेंगे कि 80% में ये दोनों है, ये समझ लीजिए। आप कुछ करना ही नहीं है, खाली 2 ठो याद रखिए, 1 और 2, +1 और -2। ठीक है, आइए तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हम ट्रिक से फाइंड करना सिखाते हैं। उसके पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां कहां पे क्या होता है। सभी प्लेस पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर मेटल हाइड्राइड हो गया, जस्ट लाइक अगर हम लिथियम हाइड्राइड लिख दिए, है ना, लिथियम हाइड्राइड, तो यहाँ -1, मतलब मेटल हाइड्राइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन -1 होता है हाइड्रोजन का, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का सभी प्लेस पे -2, लेकिन अगर परऑक्साइड आ गया जस्ट लाइक H2O2, तो यहाँ पर -1। अगर सुपर ऑक्साइड आ गया, है ना, जैसे ऑक्सीजन का सभी प्लेस पे -2 होता है, इन सुपर ऑक्साइड, है ना, जस्ट लाइक KO2, यहां पे हो जाएगा इसका -1/2। और इन OF2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का स्टेट सभी जगह पे क्या हुआ, -2, इन परऑक्साइड -1, इन सुपर ऑक्साइड -1/2। सुपर ऑक्साइड को यहाँ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या हम O2 -1 भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -1/2। और OF2 में अगर OF2 को देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्लोरीन है, इन सभी का सभी जगह पे -1 होता है, लेकिन अगर ये ऑक्साइड बनाते हैं तो उसमें इनका वेरिएबल होता है +1, +3, +5, +7, सभी का वेरी करेगा, ये जितने यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ बेसिक्स आपको जानने हैं जिस पे डिस्कस हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन को हम आपको ट्रिक से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहले आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे KMnO4 में Mn का निकाला तो इसको X कर देते हैं,
भाई इसका फाइंड करना था, एक्स हो गया प्लस, ऑक्सीजन 4 है 4 लिख लिया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। के का +1 होता है, शुरुआत में भी हमने लिखा है इसको, है ना। अब एक्स निकालिए, देखिए आ जाएगा एक्स। अब एक्स निकालिए आप यहां से, एक्स निकालेंगे और टोटल पे कोई चार्ज नहीं तो 0 कर दीजिए। एक्स फाइंड करिए, एक्स करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ये -8 हो गया, अब +1 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा +7। आ गया ऑक्सीजन स्टेट एमएन का +7। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो पोटेशियम का 2 पोटेशियम तो +2 प्लस इसका Cr2 दिया था 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो टोटल मिलाकर के -14 हो जाएगा, तो -14 इज इक्वल टू 0, -14 उधर जाके +14 हो जाएगा और ये प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल आएगा +12। तो 2x इज इक्वल टू +12, तो x इज इक्वल टू +6। इस तरह से करेंगे। अब किसी का भी इसी तरह से करते हैं, जैसे H2SO4 में S का निकालना है तो S को x कर दो, प्लस 4 ऑक्सीजन है इसका -8 हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हाइड्रोजन है +2, x निकालेंगे +6। ये कर सकते हैं आप, ये ट्रेडिशनल मेथड है। जो चार्ज होगा तो बाहर रखेंगे, नहीं होगा चार्ज तो 0 रखेंगे। जैसे हम जैसे मान लीजिए इसको निकाल रहे हो, Mn का x मान लो +4 हो गया, -2 ऑक्सीजन का होता है, टोटल चार्ज -1 है, x निकालेंगे तो +7 आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज होगा उसको बाहर रखेंगे, नहीं चार्ज होगा तो 0 रखेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और कोई मेथड पे बात कर लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड था जिसे हम लोग फाइंड कर रहे थे। आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। जिसका जो है उसको ऊपर लिख दो, यहाँ +1 ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का जो होता है -2 तो 4 का -8 हो गया। टोटल को 0 करने के लिए हमें +7 लिखना होगा, बस +7 इसका ऑक्सीजन आ गया, तुरंत इमीडिएट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 7 है ना, तो एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, एक पोटेशियम का +1 तो 2 पोटेशियम का +2। अब टोटल को 0 करिए, आप टोटल को 0 करेंगे तो +12 रखेंगे तो +12 +12 +2 +14 -14 0 हो जाएगा। तो 2 का +12 आया तो 1 का +6 आ जाएगा। ये ट्रिक है। अब जैसे इसमें निकालना चाहते हैं आप का, हाइड्रोजन का 2 हो गया। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अब इतना लिखने पढ़ने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। +2 हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 4 दूनी कितना हो गया इसका 8, -8 हो गया। अब इसको 0 करने के लिए +6 लिखना होगा, क्योंकि +2 था -8 था, इसको पूरा 0 करने के लिए +6 लिख दीजिए। अब देखिए प्लस कितना हो गया 8 और -8 0, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +6 हो गया। यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे +2 +6 है तो 6 दूनी 12 हो गया, 2 निकल जाएगा +5 आ जाएगा, 2 का 10 आएगा, 1 का +5 आ जाएगा। यहाँ निकाल लीजिए -14, ठीक है। अब +2 कैसे -14 हुआ, 7 ऑक्सीजन है, 1 का -2 तो 7 का -14 हो गया, इसका +2 हो गया। अब यहाँ पे इसको 0 करने के लिए +12 लिखेंगे, तो +12 लिखेंगे, H2 का +12 है तो S का जो होगा वो +6 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। और भी तरीका है, बात आपको और बता के चलते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखिए इसको। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो +6 लिख दीजिए, ये ट्रिक है। आइए करके देखते हैं। H2SO8 में S का करते हैं, तो यहां पे 8 ऑक्सीजन दिया तो 16 हो गया। अब 8 ऑक्सीजन दिया तो 16 हो गया और 2 यहां हाइड्रोजन तो +2 हो गया। तो इस तरह से करेंगे अगर आप यहां तो +14 आएगा, तभी तो 0 होगा जाके, क्योंकि -16 दिया है, +2 आप यहां रखेंगे और यहाँ पे जब +14 रखेंगे तो ऑलरेडी ये जो है एक S का जो होगा +7 आएगा। +7 आएगा तो +7 आप नहीं लिखोगे, जब +7 आएगा तो +6 लिखोगे। तो +6 जब 1 का लिखोगे, ध्यान से समझिए आप, थोड़ा यहाँ ट्रिक की बात हो रही है। अब यहाँ पे +14 रखेंगे तो 1 का +7 आएगा, और हमने आपको बताया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब आप क्या करिए, 6 अगर 1 का 6 होगा तो 2 का 12, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। 7 आ गया, 6 आ गया तो 6 लिखेंगे, 7 आएगा तो भी 6 लिखेंगे, 8 आएगा तो भी 6 लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे तो 1 का 6 लिखिएगा तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 12, तो ये हो गया +12, राइट। तो जब ये +12 हो गया और ये +2 हो गया तो दोनों मिलाइए, दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा +14। जब +14 हो जाएगा तो यहां थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा -14, एकदम करेक्ट है, इसका -14 ही बनेगा। हम आगे आपको करके दिखाएंगे, आराम से देखते चलिए। बात करते हैं CrO5 का, इसमें Cr का फाइंड करके देखते हैं। तो 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होगा तो 5 का -10 होगा, तो -10 हो गया। जब -10 होगा तो यहाँ +10 हो जाएगा, +10 Cr का हो ही नहीं सकता।
जब भी होगा तो इसका 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं +6, और जब रखेंगे +6 तो यहाँ -10 यहाँ हो ही नहीं सकता, तब यहाँ पे ऑलरेडी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे -6, ये -6 इसका आएगा, हम आपको आगे करके दिखाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ट्रिक से ये सब तो आप बता रहे हो, तो इसका और मेथड बताओ। और जैसे माइनस वाले को ट्रिक में कैसे करोगे, तो माइनस वाले को हमने ट्रिक ये सेट किया हुआ है कि माइनस को माइनस में माइनस करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, माइनस को माइनस में माइनस करेंगे। जैसे आई करके देखते हैं, mn का निकालना है, x मान लीजिए, या चलिए पहले इसको करते हैं, mn का निकालना है आपको। इसमें 4 दूनी 8 हो गया, 8 हुआ, 8 माइनस हुआ, उस माइनस में से एक माइनस निकाल दीजिए, तो -7 होगा, तो इसका +7 हो जाएगा। यहाँ पे करिए करिए, 7 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 माइनस हुआ, तो 14 माइनस में से 2 माइनस निकाल दीजिए, 12 माइनस होगा तो इसका +12 होगा, +12 होगा तो एक का +6 हो जाएगा। आप किसी का भी कर सकते हो, आप इसका भी कर लो। 3 दूनी 6, 6 माइनस में से एक माइनस निकाल दो, -5 बचेगा, इसका +5 हो जाएगा। सबका कर सकते हो आप। N3H है, इसका +1 होगा तो इसका -1 होगा, 3 का -1 होगा, मतलब 3x = -1, तो x = क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है ना, तो ये आराम से आप सबका एक्सप्रेशन निकाल सकते हो इस तरह से, ट्रिक से और ये मेथड से। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप SO4 माइनस डबल SO4 डबल माइनस S का फाइंड करना चाहते हैं, आइए करके देखते हैं। S का 4 2 जा 8, -8 हुआ, -8 में से 2 माइनस निकालिए तो -6 बचेगा, -6 बचेगा तो +6 हो जाएगा ये। उसी तरह 6 दूनी 12 में से 2 गया, 6 दूनी 12 12 माइनस में से 2 माइनस निकालिए तो -10 बचेगा, तो यहाँ पे +10 होगा, 2 का +10 होगा तो 1 का +5 हो जाएगा। उसी तरह से 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, -4 होगा, -4 होगा तो यहाँ +4 हो जाएगा। आप कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, सारा आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये माइनस वाला तो सब बता दिए, प्लस वाला क्या होगा, तो प्लस वाला देखिए सामने है ही है। अब ये सब कर लीजिएगा आप खुद से। इसका निकालना चाहते हो तो आप, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है +1, 4 हाइड्रोजन हुआ तो 4 हाइड्रोजन का +4 हो गया, उसमें से एक प्लस निकाल दो, प्लस में से प्लस को निकाल दो, तो एक प्लस निकाल दो, 4 प्लस हुआ, एक प्लस निकाल दिया तो 3 प्लस बचा, 3 प्लस बचा तो यहाँ -3 होगा, तो इसका -3 आ गया। आप किसी का भी कर सकते हो, जैसे देखो ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस है, 4 माइनस में से एक प्लस निकाल दो, ठीक है, एक प्लस निकालो, जब 4 माइनस में से एक प्लस निकालोगे तो ये बचेगा -3 बचेगा तो ये हो जाएगा +3, हो गया, करेक्ट हो गया। आप किसी का भी ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो और किसी तरह का भी ऑक्सीडेशन, जैसे आप इसको निकालना चाहते हो, यहाँ -1 हो गया, यहाँ +4 हो गया, अब पूरा जीरो करने के लिए तो -3 लिखना होगा, तो नाइट्रोजन का आ गया -3। ठीक है, आइए कुछ और ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ टिपिकल केसेस हमारे पास में जिसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ देर पहले आपको बताया एक पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है बेटा, तो दोनों मेथड हम आपको यहाँ सिखाएंगे। आप यहाँ देखिए, पेरोक्साइड बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझिए। ये क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन फाइंड करना है, तो 5 ऑक्सीजन दिया दिया है, 5 दूनी 10 हो गया, -10 का यहाँ +10 आएगा, लेकिन हम लिख रहे हैं +6 लिखेंगे, तो यहाँ पे जो होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ होगा -6, तभी जाके सही होगा। लिख दिया सही, एकदम परफेक्ट है, +6 ही आएगा। अब आइए समझते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, राइट, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक। इस बांड को पेरोक्साइड बांड बोलते हैं, पेरोक्साइड बांड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। यहाँ भी पेरोक्साइड बांड है, यहाँ भी देखिए पेरोक्साइड बांड है, पेरोक्साइड बॉन्ड, तो यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ डबल बांड से जुड़ा है। और ऐसे कैसे करते हैं इसको जरा समझिए, इस तरह से कैसे कर रहे हैं, डबल बांड ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, -2, टोटल माइनस कितना हुआ, 2 2 4 और 2 6, इसका +6 आ गया आंसर। आइए मेथड में जाके करते हैं, कैसे करते हैं इसको देखिए। जिसका फाइंड करना है उसको आप x मानिए, जिसको फाइंड करना है उसको x मान लीजिए, प्लस 4 ऑक्सीजन आपके पास ऐसे हैं जिनका -1 है, प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ ऐसा है जिसका -2 है, तो -2, कोई चार्ज नहीं, 0, x -4 -2 = 0, x -6 = 0, x = +6। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, CrO6 है। अगर ट्रिक के मेथड से करेंगे, 6 दूनी 12, -12 हुआ, यहाँ +12 हुआ, लेकिन +12 तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +6 ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे +6। जब +6 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसको हमें चेंज करना होगा और यहाँ लिखना होगा -6, तो यही होने वाला एकदम पक्का है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। Cr हो गया, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हमारे पास होंगे
और सब में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज्यादातर CrO5 को पढ़ते हैं, पर एक स्ट्रक्चर ये भी है। आइए ऑक्सीडेशन को देखते हैं। यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड, यहाँ इस पेरोक्साइड बॉन्ड में यहाँ -1, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, टोटल माइनस कितना हुआ 6, यहाँ कितना हो गया +6। आंसर हो गया आपका। आइए करके देखते हैं। इसको मानिए x मान लिया, प्लस आपके पास 6 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -6 हो गया इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। देखिए यही 6 ऑक्सीजन का मैंने यहाँ लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे मैं आपको बात करूंगा, अभी तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मुझे और कुछ सिखाना भी है। अब बात करते हैं, जैसे H2SO8 है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है H2SO8। हमने आपको डायरेक्ट क्या बताया था, आप चाहो तो यहाँ पे कर दो, आप चाहो तो यहाँ पे करो 8 है तो 8 दूनी 16, -16 हो गया, ये +2 हो गया, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो +14, एक का +7 आएगा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि इसको चेंज करो, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका आप 6, अगर मान लो +6 आने के लिए +12 करो, दोनों के लिए, 2 के लिए +12 करो। तो जब दो के लिए +12 करोगे तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -14 करना पड़ेगा। अब -14 ही आएगा इसका, अभी चेक करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाइए। 2 ठो सल्फर हो गया, ये देखिए ये आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है। सारा पढ़ा करके ही आपसे कराएंगे ताकि आप क्वेश्चन को कर लीजिए आराम से। तरीका इसका करने का है। देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्यों होता है, यही समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक पे, राइट। अभी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है, तो ना तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ना तो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होने वाला है। यहाँ से कुछ नहीं होगा, जीरो, इससे ही ना ही खींचेगा नहीं खींचेगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक सेम है। बट अभी ऑक्सीजन जो इस सल्फर से जुड़ा है ना, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कम है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इधर खींचेगा, तो यहाँ -1 होगा। इसी तरह से यहाँ से भी -1 होगा। इस पे देखिए डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो -2 होगा, यहाँ -2 होगा, सिंगल से जुड़ा है -1। अब इससे मतलब नहीं है, इसको देखेंगे तो यहाँ +1 होगा, तो फिर इसके हिसाब से -1 यहाँ आएगा, तो -2 टोटल होगा, लेकिन इससे मतलब हमको नहीं है, क्योंकि हम तो बात यहाँ इससे रिलेटेड कर रहे हैं। अब टोटल इसके चारों तरफ माइनस, देखिए -2, -2, -1, टोटल -6 हुआ, तो यहाँ +6। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। आइए थोड़ा करके देखते हैं। अगर हम करके देखेंगे तो हमारे पास में हाइड्रोजन 2 है, तो 2 + 1 एक हाइड्रोजन का होता है, +2x मानना होगा क्योंकि सल्फर 2 हमारे पास है। देखिए 2 सल्फर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं +6 जिनका ऑक्सीडेशन -2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -2 है, -2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो पूरा ऑक्सीडेशन फाइंड करिए। अब यहाँ देखिए +2 प्लस 6 दूनी 12, 2x -12 -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 2x, ये -2 और -12 मिला के -14 इज इक्वल टू 0। देखिए -14 यहाँ मैंने लिखा था, ये -14 मैंने लिखा है पहले से। देखिए ऑक्सीजन का आ गया -14। अब इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +14 -2 +12, 2x इज इक्वल टू +12, तो x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फाइंड करने अभी और भी कंपाउंड है अपने पास करने के लिए, जैसे इसको करना है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए ये हो गया। अब इसको देखना ऑक्सीडेशन -2 -2 -1 टोटल +6 आ गया। -2 -2 2 2 क्या हो गया, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, 2 2 4 हो गया, -4 हो गया, -5 -6 +6 आ गया इसका, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो 5 दूनी 10 होगा, +10 +2 तो +8 आएगा, लेकिन हमको लिखना 6 है। 6 लिखने के चक्कर में हमको समझना है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, +6 +2, और +2 के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको -8। देख लीजिए -8 लिखना पड़ेगा। अब -8 है तो इसको आप करके देखिए, एक सल्फर रख लिया, ये तो ट्रिक से बता दिया, आप इसको समझिए जरा। सल्फर सेंटर में हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया, प्लस एक सल्फर का X हो गया, प्लस 1 2 3 ऑक्सीजन जिनमें -2 होगा तो -6 हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन जिनमें -1 होगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब 2x 2 +2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। देखिए -8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा आराम से करके देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है Na2S4O6, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फर पहले आप 4 रख लीजिए, ठीक है, ON यहाँ कर लीजिए, ON यहाँ कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक सिखाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, वैसे आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ मैंने बहुत ट्रिक से बनाना सिखाया है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की सारी वीडियो देखिए, सब काम की है आपकी। अब आइए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 6, 2 तो लगा दिया आपने, 2 यहाँ लगाइए और 2 यहाँ लगाइए। देखिए टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे सेट हो गए। और यहाँ पे स्टेट निकालिए, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप बॉन्ड से ही निकालिए, -2, डबल बॉन्ड से हो जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नहीं ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है -1। इन दोनों का ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ -2, यहाँ -2 और यहाँ -1, तो -2, टोटल +5, -2, -1 +5, तो 2 सल्फर का +5, 2 सल्फर का 0। एवरेज निकालिएगा तो टोटल तो आ गया, जैसे 4x हो जाएगा, x x x x 4x हो गया तो 4x आप इक्वल टू +10, क्योंकि दोनों का मिला के +10 हो, तो x इक्वल टू हो जाएगा +10/4, ये एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग इस तरह से आएगा। कार्बन सब ऑक्साइड आपके सामने है, ये भी कंपाउंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। आइए इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं, C3O2, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक। आराम से बनाइए स्ट्रक्चर और आराम से करिए। देखिए इसका तो 0 होना है, दोनों साइड पे दोनों सेम कार्बन लगे हैं, तो इसका 0 ही होना है, इसका 0 हो गया। इसका देखिए -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन के कंडीशन को आप देखिए, 2 कार्बन ऐसे जिनमें +2, एक कार्बन ऐसा है जिसमें कि 0 है। अब एवरेज निकाल लीजिए, 3x = +4, बाकी आप एवरेज निकाल लीजिए जैसे मैं बताया आपको। एक कंपाउंड यहाँ पे दिया Br3O8, ठीक है, मतलब यही नहीं, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या है वो तो देखा जाएगा। Br है हमारे पास में 3 Br लगा लिया। अब ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, तो यहाँ देखिए हो गया 8 ऑक्सीजन, ठीक। बाकी इनको कनेक्ट करिए और यहाँ कनेक्ट करिए, इससे देखिए स्ट्रक्चर बन गया, 8 ऑक्सीजन सेट हो गया। अब ऑक्सीजन आइए फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए -2, डबल बॉन्ड से ऊपर इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, -2, यहाँ से कोई किसी को नहीं खींचेगा, तो -2, +6 यहाँ आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ -2, +4 यहाँ आएगा, -2, यहाँ पे आएगा +6। तो टोटल जोड़ के एवरेज निकालेंगे, 3x = 6 6 12 4 16, 3x = 16, तो x = 16/3 कर लीजिएगा, ये आपका निकल गया, ठीक है। तो बच्चों ये पोटास एलम है, इसका ये ऑक्सीडेशन फाइंड करते हैं, बहुत मजेदार कंपाउंड है। निकालना आपको सल्फर को, एक सल्फर यहाँ पे है, 3 सल्फर यहाँ है, 3 1 4 सल्फर हो गया, तो 4x कर दीजिए इसको, 4x प्लस करिए, 2 ठो K है, एक K का +1 होता है तो 2 का +2 हो जाएगा, +2 हो गया। 6 आएगा, +6 आएगा, इसे सल्फर का इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम का +3 होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा, +6 प्लस ऑक्सीजन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 यहाँ है और 4 3 12 यहाँ है, 12 और 4 16 ऑक्सीजन है, तो 16 ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीजन 16 हो गया, तो 16 ऑक्सीजन का जो माइनस होगा -32 हो जाएगा, -32 = 0। इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब आप देखिए 4x, ये वाला तो प्लस है, ये माइनस है, 4x = ये दोनों चले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 32 और माइनस जो हो जाएगा 8, 32 में से जब 8 को निकालिएगा, है ना, तो आ जाएगा 24, 4x = 24, तो x = 24/4, 6 बार में कटेगा, +6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पोटासियम में +6 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ये कंपाउंड रखे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइए निकाल के देखते हैं। इसमें देखिए +4, -4, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, तो 4 का +4 होगा, तो ये +4 -4। यहाँ देखिए इसका क्लोरीन का -1 होता है, तो 4 माइनस हुआ, तो यहाँ +4 हो गया। देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए इसका -2 होगा, इसका +2 होगा, -2 +2 0, तो इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा इसका। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, पहले आराम से करिए। यहाँ देखिए +1 +1 +1, तो यहाँ पे -3 आ गया। ये दोनों कार्बन है, तो दोनों कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं,
-2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3, तो एक जगह -3 आ गया, एक जगह +3 आएगा, बाकी निकालेंगे। बस एक आपको ये समझा देता हूं मैं। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl और ऐसे स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ आयनिक बॉन्ड होगा। तो Cl का यहाँ 2 ऑक्सीडेशन आने वाला है, ये IIT में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसमें क्लोरीन का 2 ऑक्सीडेशन आएगा, एक +1 आएगा, एक क्लोरीन का -1 आएगा, याद रखेंगे, जीरो मत लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां से, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन। यहां जो ऑक्सीडेशन आएगा इसका +4 होगा तो इसका -4 हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो -4 होगा तो इसका +4 होगा, तो -4 से +4 जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान है, ये तो किया हुआ था, नीट 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द CrO5, अभी भी किया हुआ है क्वेश्चन पीछे, सी आंसर होगा, ठीक है, +6 आएगा। देखिए फिर से रिपीट कर दिया, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ भी 6 होगा, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होगा, अभी भी किया है शुरुआत में ही, आप समझ रहे होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिक्रीज कैसे करेगा, सबका ऑक्सीडेशन निकाल दो आप, पता चल जाएगा। +1 -6 +5, यहाँ +5 आ गया, एक -2 +2 आ गया, यहाँ ये 0, यहाँ -1 होगा, इसका 4 प्लस होगा, तो इसको जब सेट करेंगे तो टोटल +3 बचेगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो पहले का आ गया +5, मतलब +5 +2 0 -3, ठीक है, डिक्रीज तो यही कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। आसान है एकदम बिल्कुल। कह रहा है कि a mixture of the potassium chlorate, oxalic acid and sulfuric acid is heated. During the reaction, which element undergoes maximum change in the oxidation number? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। देखिए इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे +5, जैसे ट्रिक से बताते कर लीजिएगा, यहाँ +6 हो गया, +5 +6, इसका तो चेंज नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 6 से 6 ही हुआ, तो हटा दीजिए आप इसको। Cl का देखिए +1 हो रहा है, पहले Cl का कितना था +5 से +1, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड में पहले कार्बन का निकालिए, -2 -1 +3 -2 -1 +3, तो +3 है यहाँ पे, इसका +3 है, और +3 से इसका जाके +4 हो रहा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। +5 से +1 ज्यादा चेंज है, मैक्सिमम चेंज है, तो क्लोरीन ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा यहाँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, थोड़ा रिजिड होकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है सभी का, तो आइए कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, 3 निकाल दीजिए, +5 आ जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 2 निकाल दीजिए, +6 हो जाएगा, मतलब -6 बचेगा तो +6 हो जाएगा। 7 दूनी 14 में से 2 गया -12, 7 दूनी 14 में से 2 गया -12 बचेगा, तो इसका +12, 2 का +12 होगा, तो 1 का जो होगा वो +6 होगा, तो आंसर क्या होगा +5 +6 +6, तो +5 प्लस, देखिए +5 ये नहीं है, +5 +6 +6, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन एनायंस कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। पहले ऑक्सीडेशन ही निकाल देते हैं सबका, आइए ऑक्सीडेशन निकाल के देखते हैं इसका। 3 दूनी 6 में से 2 गया, +4 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस होगा, 2 माइनस निकाल देंगे तो -4 बचेगा, तो यहाँ +4 आ जाएगा। 4 दूनी 8 में से 2 निकल गया, 6 ठो जो होगा, 4 दूनी 8 में से 2 गया, 6 ठो माइनस बचेगा, 6 माइनस, यहाँ 6 माइनस बचेगा, तो +6 हो जाएगा, +6 होगा तो 1 का +3 हो जाएगा, यहाँ पे +4 +3। 6 दूनी 12 में से 2 गया, 6 दूनी 12 होगा, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, 2 का -10 होगा तो इसका +10 होगा, 2 का +10 होगा तो 1 का +5 होगा, तो +5 +3 +4। ऑर्डर में देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसका +5 आया, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे क्योंकि दोनों में दिया है। दूसरे नंबर पे यहाँ +4 ये आना चाहिए, तो इसमें तो आ गया लेकिन इसमें दूसरा आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन ही फाइंड करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इन Fe3O4, तो यहाँ पे 3x कर दीजिए, प्लस 4 दूनी 8 या -8 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो 3
3x इज इक्वल टू +8 हो गया, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा +8/3। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। कर लीजिएगा आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है, आराम से निकालिए, -14 +4। देखिए टाइम आपको बचाना है, आपको फिजिक्स में टाइम लगने वाला है, तो केमिस्ट्री के टाइम को बचाइए जितना बचा सकते हैं और तेजी से करिए, स्कोरिंग है, सब आराम से कर सकते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 4 हो गया, अब टोटल जो बच गया, अब जीरो करने के लिए 14 निकालेंगे तो 10 लिखना होगा, 2 का 10 लिखेंगे तो 1 का +5 करेंगे, जैसे ही आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से, डी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कौन है इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन उसी का नहीं हो सकता जिसके पास में और ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं हो। जैसे अगर हम CO2 को ऑक्सीजन देंगे कि ले लो और एक ऑक्सीजन ले लो और भाई तुम, तो ये नहीं लेगा, बोलेगा नहीं हम नहीं ले सकते, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो गया। NO2 ले लेगा, NO3 बना लेगा, SO2 SO3 बना लेगा, ये भी बना लेगा, ClO3- ये जो भी बना लेगा, मतलब ये सब लेंगे पर ये नहीं ले सकते। तो यही क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, CO2 ऑप्शन है। द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट पता है, +6 आएगा, -14 +2, तो जीरो करने के लिए +12 लिखेंगे, एक का +6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 नंबर भी क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, द फास्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन +3। फास्फोरस एसिड देखिए लिखा है आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड, सब लिखा है, फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए वाले में करा है कि इसका ऑक्सीडेशन, तो सबका ऑक्सीडेशन निकाल देते हैं, करा +3 किस में होगा, जहां मिलेगा वहां रुक जाएंगे, आइए करके देखते हैं। ये +3 हुआ, -6 हो गया, तो +3 हुआ, ये -6 हुआ, तो +3 -6, अब जीरो करने के लिए हमें +3, देखिए +3 तो हमको यहीं पे मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा फास्फोरस एसिड का आंसर ए हो जाएगा, बाकी का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फास्फोरस एसिड में +3 ऑक्सीडेशन होगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, करा विच सब्सटेंस सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मैंने इसी पे सॉल्व करने का प्रयास किया है। सिंपल सी बात है, Cr का ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ पे +6 आएगा और Cr यहाँ पे +3 है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका होगा रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कल का जीरो था, आज जीरो से हो गया +2, तो जब जीरो से +2 हुआ तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट निकिल हुआ, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। ऑक्सीडेशन ही फाइंड करना था इसमें, अब टॉपिक 2 पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक 1 फिनिश हो गया, टॉपिक 1 के क्वेश्चन भी हो गए। अब टॉपिक 2 पे आते हैं। टॉपिक 2 में बैलेंसिंग है, क्वेश्चन 3 ही 4 है इसमें केवल, ठीक है ना, लेकिन बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग तो आपको केमिस्ट्री में हर जगह पे काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं बैलेंसिंग में क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। देखिए टॉपिक 2 है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। दो तरह से बैलेंसिंग होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करिए या आयन में करिए, किसी में कर सकते हैं। लिखना तो है नहीं आपको कि पेपर में पूछा कि इसको ऑक्सीडेशन से ही करो, आंसर आपका आना चाहिए। तो जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें आप करिएगा, ठीक है। इसमें दो मीडियम होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। पहचानेंगे कैसे, या तो रिएक्शन में लिखा होगा और नहीं तो आपको रिएक्शन देख के लग जाएगा। H+ रहेगा तो एसिडिक होगा, OH रहेगा तो बेसिक हो जाएगा। उसी तरह से एसिडिक मीडियम के लिए H+ और बेसिक मीडियम के लिए OH- रहेगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, बैलेंसिंग हम आपको सिखाएंगे। आपको बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक पार्ट समझाता हूँ, आप समझते जाइए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो H को और H2O को हमेशा छोड़ देते हैं, इसको लेके चलते नहीं, बाद में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना।
तो पहला काम तो ये करते हैं कि 2 हाफ रिएक्शन बनाते हैं। देखो ये एक हाफ रिएक्शन ये हो गया और एक हाफ रिएक्शन ये हो गया। आप सोचोगे कैसे बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? आप भी बना लो। MnO4 पावर -1 है, Mn इधर है, इधर भी Mn है, तो इसको आप इसी से मैच कराओगे। यहाँ पे C2O4 डबल माइनस है, यहाँ CO2 है, तो मैच कर रहा है, इसका मतलब इसको मिला लो। दूसरा भी तरीका होता है कि आप ऑक्सीडेशन इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सबका निकाल के चेक कर लो, तो आपको लगेगा कि भाई Mn को तो मैच Mn के साथ ही करना है आपको। ऐसा नहीं कि Mn का मैच ले जाकर के CO2 से कराओगे, तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द redox reaction into 2 हाफ रिएक्शन। तो ये redox रिएक्शन इसको 2 हाफ रिएक्शन में ब्रेक करो, तो एक हो जाएगा MnO4 पावर -1 से Mn2 प्लस, दूसरा होगा C2O4 डबल माइनस से CO2। देखिए 2 हाफ रिएक्शन हो गया। और हम जो मीडियम कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एसिडिक मीडियम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हाफ रिएक्शन पहले बना लिया। बैलेंसिंग ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट का बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, दोनों में। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको करना भी नहीं है। एक Mn है, एक Mn है, एलिमेंट बैलेंस हुआ पहले का। दूसरे में 2 ठो C, यहाँ पे 1 ठो C दिया है। ऑक्सीजन से तो मतलब अभी हमको है नहीं, एलिमेंट को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। अब तीसरे स्टेप में आते हैं बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, और जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम होता है उतना H2O ऐड कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे 4 ठो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो राइट साइड में कम है, तो 4H2O ऐड कर दो, 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इस वाले में आइए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है, 2 2 जा 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ इस वाले में ऑक्सीजन के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 2 जा 4, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन का बैलेंस H+ से करते हैं। जितना हाइड्रोजन कम होगा जिस तरफ, उतना ही H+ आप ऐड कर दो। तो देखो यहाँ 4 2 जा 8 हो गया, 8H+ आराम से जोड़ दो, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब हमने पहले 2 हाफ रिएक्शन बनाया, एलिमेंट का बैलेंस किया ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर ऑक्सीजन का बैलेंस किया H2O से, हाइड्रोजन का बैलेंस किया H+ से। अब आयन का बैलेंस, बैलेंसिंग द आयन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आयन का बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। आइए कैसे इसको करते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट आप समझ सकते हैं, वो सिंपल बात बताऊंगा मैं आपको। पहली बात आप समझ लो कि जिधर ज्यादा प्लस होगा उधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये साइड, तो जितना साइड में इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा। ये इसको देख लेते हैं, यहाँ 8+ है, 8+ है, तो 8+ यहाँ अलग से लिख लीजिए, एक माइनस है, माइनस इसमें ऐड करिए, देखिए टोटल मिला के आपको +7 मिल गया। यहाँ पे यहाँ +7 हुआ, इस साइड में +2 दिया है, इस पे +2, इस पे तो 0 कोई नहीं है, तो इधर +7 हो गया, इधर +2 हो गया, ठीक है। अब आप इधर बता रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है। आप चाहे तो इसको इसके कमी के बराबर अलग अलग कर दीजिए, जैसे +7 था तो उसको हम चाहे तो लिख सकते हैं +2 अब +5, तो 2 इधर प्लस है, 2 इधर प्लस, इसको ऐसे रहने दीजिए, 5 और प्लस एक्स्ट्रा है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, हो गया। और यहां पे आइए, -2 है इस साइड में, इस साइड में कुछ नहीं, तो इधर 0 है, इसका मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ज्यादा होगा माइनस, अगर जिस तरफ माइनस होगा इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करिए। अब देखो 2 माइनस इधर हो गया, 2 माइनस इधर हो गया, अब ये भी बैलेंस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को फिर से एक दूसरे के साथ ऐड करने के पहले पहले इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 5 का नीचे करिए। जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 का नीचे करेंगे तो एक आपको नया इक्वेशन मिलेगा, दोनों का नया इक्वेशन मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 5 का नीचे कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ मल्टीप्लाई करिए 5 का, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का ऊपर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का जब ऊपर करेंगे, ठीक है, जब आप 2 का ऊपर करेंगे, है ना, देखिए 2 का ऊपर करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, प्लस 16H प्लस 2 MnO4 पावर -1। देख के आप आराम से करिए, जल्दीबाजी मत करिए, शुरुआत में स्पीड कम रखिए, फिर स्पीड बढ़ा लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 Mn2 प्लस 8H2, 2 का पूरा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले में। अब 5 का नीचे करिए, 5 का नीचे करेंगे तो आएगा 5 C2O4 डबल माइनस, 5 2 जा 10, 10 CO2 प्लस
5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दोनों 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, पहले मेन एलिमेंट को, मेन कंपाउंड को पहले लिखते हैं, तो 2 MnO4 पावर -1 प्लस 5 C2O4 डबल माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2 Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब मुझे मालूम नहीं कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, हमने तो ऐड कर दिया। अब चेक करके देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या होता है? अरे भाई एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, चेक कैसे करोगे आप? आओ यहाँ चेक कर लो। तो चेक करने का 2 मेथड हम आपको बताते हैं। एक मेथड आप यहाँ देखो, पहले आप ऐसा लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। अब ऐसे आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को मिला देना है। Mn है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ Mn लिख दीजिए। Mn देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Mn 2 है, तो 2 Mn इधर है, 2 Mn इधर, मतलब 2 लेफ्ट में है, 2 राइट में, लिख दिया। कार्बन देखिए 5 टू जा 10, तो कार्बन 10 लेफ्ट साइड में है और 10 राइट साइड में है, तो 10 ये भी हो गया। अब आइए ऑक्सीजन को देखते हैं। एक्शन देखिए, 4 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 4 टू जा 8, अब 5 यहाँ है और 4 यहाँ, तो 5 4 जा 20 और 8 28 ऑक्सीजन इधर इस साइड लेफ्ट साइड में है, तो 28 ऑक्सीजन यहाँ रख दीजिए। राइट साइड में आइए, 10 टू जा 20 और 8 28 राइट में भी हो गया, 28 लेफ्ट राइट दोनों में ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ 16 दिख रहा है और यहाँ पे 8 टू जा 16, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 16 हो गया लेफ्ट साइड में और राइट में भी 16 हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, आयन का बैलेंस देखेंगे। 2 माइनस यहाँ पे है और 10 माइनस यहाँ, आगे से मल्टीप्लाई माइनस में भी करेंगे, तो 5 टू जा 10, 10 माइनस और 2 माइनस दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा -12, और यहाँ दिया +16, देखिए यहाँ +16 है, तो इसको जब कैलकुलेट कर देंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस हमारे पास बच जाएगा 4, +4 यहाँ बचेगा। राइट से 2, राइट साइड में देखिए 2 टू जा 4, +4 यहाँ बचा। आयन यहाँ लिखेंगे, आयन का बैलेंस, तो यहाँ पे +4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +4। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है ना। ऐसे सारे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। ये सब आपको चेक करना रहेगा और ये मेथड पूरा कहीं भी अप्लाई आपको करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, अभी इसका मैंने आयन इलेक्ट्रॉन का एसिडिक मीडियम आपको बताया, अभी बेसिक बता देता हूँ, सारा बता देता हूँ आपको, सब सीख लीजिए आप, ठीक है। आइए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक मीडियम सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं क्योंकि यही ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और यही रिडक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। आइए इस पे आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बैलेंसिंग सिखाते हैं। बैलेंसिंग के लिए ठीक है, एक बार इसके साथ बनाएंगे, एक बार इसके साथ बनाएंगे, बाकी OH को लेते नहीं है, अपने आप आता है। तो ये हो गया P4 से बनेगा PS3, एक हो गया। दूसरा P4 से ही बनेगा HPO2 पावर -1, 2 रिएक्शन हो गया। अब बैलेंसिंग द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे P4 है और यहाँ केवल P है, तो यहाँ 4 करिए, यहाँ P4 है, यहाँ 4 करिए, दोनों यहाँ भी 4 फास्फोरस हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सब बैलेंस हो गया, एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब हमें बैलेंस करना है, एलिमेंट के बाद आएगा ऑक्सीजन का बैलेंसिंग, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीख लेते हैं, 2 मिनट के लिए, बस उतना ही खाली चेंज है। देखिए आप 4 टू जा 8 ऑक्सीजन है, तो जिस तरफ जितना 4 टू जा 8 हो गया, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम होगा उसका डबल OH जोड़ना है, बेसिक मीडियम में याद रखना है आपको है। जैसे यहाँ पे 4 टू जा 8 हो गया, तो 8 का डबल कितना हुआ 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 OH माइनस, इधर लिखेंगे जितना कम हो उसका डबल, और जितना इधर ऐड करेंगे इसका आधा H2 राइट साइड में जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे अगर आप 60 लिखते तो यहाँ 8 H2 जोड़िए, मतलब जितना ऑक्सीजन कम होगा उसका डबल OH, और जितना OH जोड़ेंगे उसका आधा H2 राइट साइड में जोड़ देंगे, जिस तरफ इसको जोड़ेंगे उसका दूसरे साइड में जाके उसका आधा H2 जोड़ देंगे। मैंने ऐड कर दिया, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। अब दोनों में हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे। अब आप सोचोगे कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे यूज कर रहे हैं, चलो आगे बताएंगे कैसे कैसे यूज करके कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस हमने आपको सिखाया कि H+ से करिए, तो 12 H+ यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए 16 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे है, यहाँ वाले में 4 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया है ना, 4 ज्यादा हो गया, तो अभी क्या करेंगे 4H+ यहाँ ऐड कर लेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद में इक्वेशन में ये कर लिया। अब आप देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे आयन का। तो +12 दिख रहा है, इधर 0 है, इधर +12 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इधर कम है, तो सीधे 12 इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिधर प्लस होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन कम होगा। 12 प्लस उधर 0, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 12 प्लस 12 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 है पहले से। अब इस वाले में आइए, आराम से लिखिए -4। इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर वीडियो को आप स्लो करके पॉज करके जैसे लिख सकते हैं, समझ लीजिए, इतना ही काम है, इससे ज्यादा नहीं काम करना आपको है। इधर -4 है तो इधर आपको कोई चेंज नहीं करना, आप इधर आ जाइए। अभी -4 है तो -4 को आप यहां नोट कर लिया, आपने नोट किया इसको -4 को। अब 16 OH माइनस है और 4 प्लस है, 16 देखिए आप +4 और 16 माइनस, इसको जब सम करेंगे तो बच जाएगा -12, -12 इधर -4 इधर। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 माइनस है, यहाँ पे 4 माइनस है, 4 माइनस इधर है और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे तभी इधर भी 12 होगा। अब जब दोनों ये नंबर आ गया तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन बहुत बड़ा इसमें आ जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे देखेंगे कोई नंबर जिससे दोनों कट जाए, तो ये नंबर 4 होगा। 4 3 जा 12, अब 4 2 जा 8, अब 2 आ गया नीचे और ऊपर 3 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 3 का नीचे कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं अलग ही करता हूं। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का करेंगे तो 24H प्लस 2P4 गिव्स 8PS3। नीचे हमें 3 का करना है, तो 3 का इसमें करोगे तो 12H प्लस 3 का इसमें करोगे तो 48OH माइनस प्लस 3 का करोगे 3P4 गिव्स 12HPO2 पावर -1 प्लस 24H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया ऊपर लेफ्ट साइड में, उसमें राइट साइड में आ गया। और कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ गया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एक में लेफ्ट में आया तो दूसरे में राइट में आना चाहिए। अब दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, कट कर दो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को, कट हो गया। कट करने के बाद इसको ऐड करो, ऐड करो, चलो कट हो गया, ये ऐड कर लेते हैं इसको, जल्दी से ऐड कर लो बेटा। अब देखो 24 H प्लस यहाँ 12 यहाँ 36 H प्लस प्लस 48 OH माइनस, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे 3 5P4 गिव्स 8PS3 प्लस 12HPO2 पावर -1 प्लस 24H2O। ऐड हो गया रिएक्शन। अब रिडॉक्स आ गया, बैलेंसिंग के साइड में आ गया ये, लेकिन थोड़ी सी और बात बची हुई है। देखो H प्लस और OH माइनस को मिला दोगे ना तो बनता है H2O, या H2O को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे 36 H प्लस है और 48 OH माइनस है, तो इसमें से 36 H प्लस 36 OH माइनस मिल करके 36 H2O बना देगा। और अगर ऐसा होगा तो 12 OH यहाँ बच जाएगा, 12 OH बच गया, प्लस 5P4 गिव्स 8PS3 प्लस 12HPO2 पावर -1 प्लस 24H2O। 24H2O से 24H2O कट गया, इसमें से 12 H2O बच गया, तो 12 H2O यहाँ बचा, प्लस 12 OH माइनस बच गया, प्लस 5P4 बचा और गिव्स 8PS3 बचा, प्लस 12HPO2 पावर -1 बच गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब बैलेंस कैसे हुआ पता कैसे चलेगा, इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 20P यहाँ पे है, 8P यहाँ पे, 12P यहाँ, P बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ से P के बाद में चेक करेंगे O को, तो ऑक्सीजन यहाँ चेक करिए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, अब 12 यहाँ पे, 12 दूनी 24 ऑक्सीजन यहाँ पे है। देखिए 12 2 जा 24 ऑक्सीजन, दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे हाइड्रोजन को, तो 24 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 12 24 36 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ, और यहाँ पे 24 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, यहाँ भी 36 हाइड्रोजन हो गया। अब माइनस को चेक करते हैं, देखिए 12 माइनस यहाँ दिख रहा है और 12 माइनस सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। बेसिक मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बेसिक मीडियम को इस तरह से करते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, कुछ रिएक्शन हमारे पास यहाँ रखा हो कि रिएक्शंस माने सेंटेंस से रिएक्शन बना हुआ है, इससे आपको बैलेंसिंग सीखना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए छोटा सा काम करना है। देखिए परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन,
पोटेशियम पर मैग्नेट का था तो KMnO4 लिखते, पर मैग्नेट बोला है तो MnO4 -1 Br-1 से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड और यहाँ पे ब्रोमेट आयन बना दिया, लिख दिया रिएक्शन को। राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना आपको है, ठीक है। तो मैं इसको बैलेंस करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करता हूं। अभी क्या करना आपको, MnO4⁻⁻1 और MnO2 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जाके एक ही जगह मिल जाएगा। तरीका क्या होता है दोनों का मैं समझा देता हूं। अब यहाँ पे Br-1 हो गया, से बन रहा है BrO3-1। इंडिविजुअल सबका ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए, इसका आएगा +7, 7 दूनी 14 हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हुआ और 4 दूनी 8 में से एक निकल गया, माइनस में माइनस को माइनस कर देते हैं, -7 आएगा, +7 कर दीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, -4 होगा तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे निकालेंगे 3 दूनी 6 में से एक गया, -5 बचेगा तो यहाँ +5 होगा, तो -1 से +5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कम हो रहा है और यहाँ पे 6 यूनिट ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। अब आप सोचोगे सर यार 6 तुरंत आपने कैसे लिख दिया, 5 दिख रहा है। भाई यार 0 नहीं ना, माइनस है ना, तो -1 पहले एक निकाल के फिर 0 होगा, फिर 5 निकालेगा तब +5 होगा। तो अब यहाँ ये 6 का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, थोड़ा छोटा कर दो यहाँ पे, 3 1 जा 3 कर दो, 3 2 जा 6 कर दो। अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 1 का नीचे कर दो। अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 1 का नीचे करके जोड़ के फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरफ से ही जोड़ना है आपको। मतलब दोनों में डिफरेंस ये हुआ है, उसमें जाके इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करते हैं। और इस वाले में पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वैसे ही करते हैं जैसे पहले किए हुए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा, आप उसको कर लीजिएगा। और सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ भी है, इसको मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ क्या है ये। देखिए Cr2O7 डबल माइनस से 2Cr पावर +3 है और SO3 डबल माइनस से है ना SO4 डबल माइनस है। ठीक, एलिमेंट को पहले बैलेंस करना है। एलिमेंट देखिए यहाँ Cr2 2Cr बैलेंस है, यहाँ S है, यहाँ S बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करना, 7 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7H2O 7 दूनी 14 14H प्लस, इतना ही समय लगने वाला है। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या करिए कि एक H2O ऐड कर दीजिए, एक H2O ऐड करेंगे 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, 2H प्लस कर दीजिए, आयन का बैलेंस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयन में आपको दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा आइए आयन में बैलेंस करके आपको बताता हूँ। यहाँ 14 प्लस है, 14 प्लस हुआ -2 कैलकुलेट करिए, +12 आ गया, यहाँ +12 आ गया, यहाँ पे +6 है। अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बढ़िया तरीका है कि +12 को आप कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये लिख दीजिए +6 और जो बचा वो लिख दीजिए +6, क्योंकि 12 में एक +6 लिख दोगे तो एक +6 बच जाएगा। तो आप इससे तो ये बैलेंस हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन खाली यहाँ ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दो, राइट। और यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 और +2 यहाँ मिला दोगे 0, तो इधर -2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, राइट। अब 2 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना है, 6 का नीचे करना है, या 1 का ऊपर करिए और 3 का नीचे करिए, 2 से काट दीजिए, इसको ऐड करिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन आपके पास है, जैसे ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है। और मैं आपको इसमें कुछ अब बताता नहीं हूँ, आप करिएगा। Zn से Zn2+ को ले लीजिएगा, I से इसको ले लीजिएगा, 2 हाफ रिएक्शन करके बैलेंस करके जोड़ लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अभी मैंने इसको बैलेंस किया है, नीट 2023 में पूछा हुआ है और इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बैलेंस कर दीजिएगा। जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड में है। ठीक है, उसी तरह से इस रिएक्शन को भी मैंने बैलेंस किया, पहला तो यही बैलेंस किया हूँ। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ये तो पहले मैंने किया है, तो वहां से क्रॉस चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर वहां पे। और अभी अभी लास्ट वाले में इसका किया है, Zn वाले का दिखाया है आपको, आप खुद से अब आराम से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी श्योर। देखिए यहाँ से टॉपिक 3 स्टार्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक 3 का थर्ड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन पूछा है कि विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स, कौन सा रिडॉक्स नहीं है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा वो रिडॉक्स होगा, जिसमें नहीं होगा वो रिडॉक्स नहीं होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा वो रिडॉक्स होगा, और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा होगा, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या केवल रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडॉक्स उसको नहीं कहेंगे। अब आइए पहले वाले को देखते हैं, पहले इक्वेशन में देखते हैं। Zn का यहाँ 0 होगा, 0 से यहाँ +2 होगा, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यहाँ पे कॉपर का +2 होगा SO4 की वजह से, और यहाँ 0 होगा, तो ये तो रेडॉक्स है, क्योंकि 0 से +2 हो गया, यहाँ +2 से 0 हो गया, ये रेडॉक्स रिएक्शन, पहला रेडॉक्स है, नॉट रेडॉक्स पूछा है ना। तो जब रेडॉक्स जो पूछ रहा है कि रेडॉक्स कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लास्ट वाला एक बार देखते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कैसे फाइंड करना, तो आप सब में कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए Ba का यहाँ पे +2 है, Ba का यहाँ भी +2 है, लेकिन जो Cl है देख रहे हैं हम, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है उसका। तो आप देखिए इसमें कहीं किसी के ऑक्सीडेशन में, आप जैसे यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन का -1 होगा तो 2 का -2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ इंडिविजुअल एक एक का देखेंगे, एक का -1 होगा, 2 का, तो अभी कहीं कोई चेंज नहीं है, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टॉपिक थर्ड का। एट 298 के द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, सबका दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। कौन सा रिएक्शन इसमें से पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, अकर नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, एक तरह से पूछ रहा है। तो मैंने कुछ कंटेंट्स यहाँ बना रखा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को दिक्कत होगी उनको भेज दीजिए, कंसेप्ट नहीं मिलता है इसका। आप क्वेश्चन कर लोगे लेकिन कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इसका है एक तो। आइए दिखाइए, दिखाता हूं मैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कंसेप्ट क्या है। आप पहले चीज देखिए, आप पहले चीज को ये देखिए, फर्स्ट ये देखिए आप, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर प्लस होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस होगा तो स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम। इसका फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और ई नॉट सेल का फार्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब डेल्टा जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ई नॉट सेल पे डिपेंड करेगा। ये तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, नंबर में आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, राइट। एफ जो होगा फैराडे कांस्टेंट 96500 होगा, ये भी आप रख देंगे। लेकिन अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो इस पे डिपेंड करेगी, मैक्सिमम इस पे डिपेंड करेगी, मतलब साइन के हिसाब से इसी पे डिपेंड करेगी। तो इसकी, इसका फार्मूला यहां लिख दिया मैंने। अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अगर मान लीजिए कि आपने ई नॉट सेल को निकाला और ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस में आ गई, तो जब ई नॉट को जब ई नॉट की वैल्यू प्लस में आ गई तो यहां प्लस रखेंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर डेल्टा जी का माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा, अकर होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने एकदम अलग तरह से बनाया है, शायद आपको ठीक से मिले ना कहीं, आप यहाँ देख लीजिए इसको ढंग से और अच्छे से देख लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेल ई नॉट सेल का वैल्यू आप यहाँ पे माइनस आपने फाइंड कर लिया, प्लस के बजाय माइनस फाइंड कर लिया, तो जब माइनस फाइंड करेंगे तो ये माइनस वैल्यू जब यहां जाएगा तो माइनस के साइन के साथ जाएगा, यहां वाला माइनस यहां वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल, नॉट अकर, नॉट पॉसिबल। कैसे करेंगे आप इसको? इसको करने का तरीका ये है, इसको करने का तरीका ये है, अभी देखो, अभी सबको तो मैं करूंगा नहीं, इतना सारा दिया हुआ है, अब आपको सब आइडिया दे दिया, मैं आपको करके एक दिखा देता हूं ना, तो आंसर को ही करके दिखा देता हूं। ठीक है, मैं अभी देख लिया हूं, मेरे को देखते ही समझ में आ गया कौन सा इक्वेशन नहीं बनेगा, और मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, राइट। तो ई नॉट सेल फाइंड करेंगे, सभी में करेंगे, आप एक का मैं करके दिखाता हूं, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, राइट। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। यहाँ देखिए कॉपर से कॉपर, यहाँ कॉपर +2 से यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू दी गई है कॉपर की, देखिए यहाँ पे 0.34, तो 0.34 रखी माइनस। अब इसकी वैल्यू एजी की वैल्यू देखिए लास्ट में दिया गया है, एजी की वैल्यू 0.80, तो 0.80 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारा तो माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि बड़ा तो ये है, छोटा ये है, तो माइनस में आएगा। जब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ई नॉट सेल की वैल्यू जब माइनस में आप फाइंड करोगे तो ई नॉट को जब यहाँ माइनस के फॉर्म में रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब ये प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये आंसर आपका थर्ड सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो किसमें मेटल डिस्प्लेस हुआ है, आप इसी इक्वेशन में ही देख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो एक को मेटल नहीं है इसमें, तो मेटल यहाँ पे है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, पीबी कंबाइन था, कंबाइन है। यहाँ पोटेशियम कंबाइन था, कंबाइन है। मेटल बाहर जाए, यहाँ पे FeCl
2 है, यहाँ Fe था तो कंबाइन हो रहा है, डिस्प्लेस तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखो क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले थोड़ी सी टॉपिक आपसे डिस्कस करना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। जब एक ही ऑक्सीडेशन में जाता हो, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन कर रहा हो और रिडक्शन दोनों कर रहा हो, राइट। P4 0 है, यहाँ +1 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, ये रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन का भी काम करता हो, रिडक्शन का भी काम करता हो, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। और उसी का जस्ट रिवर्स होता है ये कॉनप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना, रिएक्शन ये वाला है, जस्ट रिवर्स है उसका। तो अब इसमें देखिए, अब आप देखो +2 से +1 हुआ रिडक्शन, 0 से +1 हुआ ऑक्सीडेशन, तो दोनों ऐड होके एक ही, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ कॉपर है +1, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 रिडक्शन, एक तो ये हो गया ए, मतलब फर्स्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड में भी यही है, यहाँ से Mn से ये बन रहा है एक बार और एक बार Mn से ये बना, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट 4 दिया है, फर्स्ट सेकंड 3rd दिया है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दिया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब डाटा यहाँ पे दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, राइट, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग को पहले लगाइए आप और उसका ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए आप। देखिए सब दिया है आपके सामने। अब इसमें मैंने कुछ एक ट्रिक बना रखा है आपके लिए, एक टॉपिक का, इस टॉपिक के लिए मैंने ट्रिक बना रखा और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आप कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। आप चलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने ना, तो देखना आपको इलेक्ट्रो में सब पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इससे आसान होगा, तो इसको आप अभी यहाँ से रेडी कर लो क्योंकि रेडॉक्स इलेक्ट्रो से रिलेटेड है। स्मॉल वैल्यू आप ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं इसको, ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्मॉल वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, नेगेटिव में भी जो ज्यादा नेगेटिव होता है और कम होता है। स्मॉल वैल्यू ऑफ ई नोट, रिप्लेस ऑल डिस्प्लेस ऑल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, एनोड, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जिसकी वैल्यू कम होगी वो इतना करेगा, जिसकी ज्यादा होगी नॉट रिप्लेस नॉट डिस्प्लेस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कैथोड, कैरियर ऑफ करेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और रिडक्शन टेक प्लेस। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन है, वही ऑर्डर लगाना है। तो आप यहाँ देखो सबसे कम वैल्यू किसकी है, क्योंकि इसके हिसाब से दो चीज देखना है, स्मॉल सब एक दूसरे के इक्वल है। स्मॉल वैल्यू आप ई नॉट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो स्मॉल वैल्यू आप ई नॉट देख लो, ई नॉट यहाँ दिया हुआ है, इसका स्मॉल वैल्यू खोजो। किसके लिए स्मॉल वैल्यू, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप वैल्यू को देखो, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो, सब देख लो। तो सेकेंड नंबर पे जो नेगेटिव जिसका भी होगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे जो भी होगा -2.93, तो -2.93 ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पोटेशियम का है। तो ये दोनों में से, ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये दोनों गए क्योंकि इन दोनों में के नहीं है। इसके बाद जो नंबर आएगा, इसके बाद में -2.93 के बाद में नंबर आएगा -1.66। तो पोटेशियम जो हमने सेट कर लिया, तो दोनों में एक एक पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो यहाँ पे दिया है उसका वैल्यू दिया है, एल्यूमिनियम का वैल्यू, ये वैल्यू एल्यूमिनियम का है, ये वाला -1.66। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन नहीं रहे, तो इसमें दोनों में एल्यूमिनियम दिया, तो अभी तक हमको आंसर नहीं मिला। अब इसके बाद देखिए क्रोमियम की जो वैल्यू दी गई है, राइट, क्रोमियम की वैल्यू दी गई है -0.74, और जो कम है किससे, एजी के वैल्यू से, सेकंड नंबर पे एजी है, तो एजी के वैल्यू से क्रोमियम के वैल्यू कम है। अब सीधी सी बात है कि क्रोमियम, इसके बाद क्रोमियम आएगा और लास्ट में एजी आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ये होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसका हेल्प लीजिए, आराम से क्वेश्चन करिए धीरे धीरे और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमाइन करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट एएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन इज, कौन सा स्पीसीज इसमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। नीट 2018 का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखिए जिसका वैल्यू, जिसके ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
वही डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो आपको कई जगह से बनाना पड़ेगा रिएक्शन, जैसे एक यहां से बनाना पड़ेगा कि इधर जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालिए तो इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 1 निकल गया, यहाँ आएगा आपका +7, यहाँ पे 3 दूनी 6 +5, यहाँ निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2, यहाँ पे मिलेगा +1, तो यहाँ पे आएगा इसका +1, ठीक है, +5 +1, यहाँ पे 0 और यहाँ -1, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना वो रिडक्शन का हो रहा है, ठीक। अब आप यहां से इधर जाओगे तो ऑक्सीडेशन होगा, इधर से इधर जाओगे तो रिडक्शन होगा। तो एक सेट बनाएंगे, ई नॉट निकालेंगे और एक सेट यहां से निकालेंगे, इससे इधर इधर जाएंगे तो होगा ऑक्सीडेशन और इधर जाएंगे तो होगा रिडक्शन। इसको मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सेट करेंगे और दोनों 2 बार इक्वेशन बना के, एक बार ऑक्सीडेशन का एक बार रिडक्शन का बना के ई निकालेंगे, ई नॉट सेल, ठीक। ई नॉट सेल का वैल्यू जिसका प्लस आएगा वो फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और डिस्प्रपोर्शनेशन भी शो करेगा। जब डिस्प्रपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस होगा तभी डिस्प्रपोर्शनेशन माना जाएगा कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आप बना लेंगे और इस तरह से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। दिया हुआ हाफ रिएक्शन का मतलब ये रिडॉक्स नहीं, हाफ रिएक्शन है। पूछ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब थोड़ी देर पहले हम लोग आ जाए यहाँ पे, ठीक है। इस थोड़ी देर पहले आकर के इसको खाली देख लेते हैं। अगर ई नॉट की वैल्यू जिसकी कम होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो जाएगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। तो हमको ई नॉट की वैल्यू एक बार ज्यादा खोजना है ऑक्सीडाइजिंग के लिए और रिड्यूसिंग के लिए सबसे कम खोजना है, ठीक है। इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आइए देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू, तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहां देखिए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो इसमें से F2 वाला आंसर तो कोई है नहीं, यही वाला है, बस ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा तो रिड्यूसिंग दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन बनेगा। F2 तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग F2 होगा तो उसके बाद तो सेकंड ऑप्शन में आपको I मिला तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि I की वैल्यू देखिए आप कितना दिया है, सबसे कम है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ए रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? तो सारा रिएक्शन लिखा हुआ है। जो पहला रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन का है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन का? क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन में तो रिडॉक्स का कोई मतलब ही नहीं है, अरे ऑक्सीजन है कन्वर्ट हो गया ओजोन में, तो रिडॉक्स का नहीं, दोनों जगह ऑक्सीजन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ ऑक्सीजन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे ओजोन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तीसरे में आइए, N2 से 2NO बन रहा है, N2 का N का इसमें N2 का जीरो है, यहाँ पे +2 तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। सी वाले में N2 का ऑक्सीडेशन हो गया जीरो से +2 और O2 जीरो से हो गया -2, यहाँ हो गया रिडक्शन, तो ये रिडक्स रिएक्शन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो फिर लास्ट देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है, ठीक है। इस तरह से टॉपिक 3 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। बस आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आज 3rd लेसन कंप्लीट हो रहा है PYQ का। आपका ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना ही मेरी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाइड्रोकार्बन है और इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बाकी आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ज्यादा लोगों का कमेंट जिस पे आएगा उस पे मैं पहले वीडियो बना दूंगा। लेकिन PYQ 10 साल का पर्याप्त है, 37 साल का आप कर रहे हो, इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। कई बार होता नहीं कि हम ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जहां डायरेक्शन ही हमको पता नहीं किस डायरेक्शन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है। जब नीट ने कर दिया कि आपको इस तरह का ही क्वेश्चन हम देने वाले हैं, तो उसके डायरेक्शन में रह के उसको 3 बार 4 बार उस तरह का क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसके बाहर मत जाके करिए। पता चला कि 2 ठो क्वेश्चन लेके दिन भर बैठे रह गए, टेंशन में भी है कि नहीं लग रहा आपसे कुछ। आइए इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप जिस पे कहेंगे उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस टॉपिक पे कहेंगे, जिस लेसन पे कहेंगे। तो ऐसे PYQ कर रहा हूं तो लेसन को ही चूज करेंगे हम लोग, ज्यादा बढ़िया से हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।